सो वी हैव टू स्टार्ट विथ द C4 पाथवे। तो C4 पाथवे स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ जान लेनी है, जो C4 पाथवे, जो C4 प्लांट्स होंगे उनमें C3 साइकिल होगी ही होगी, कैल्विन साइकिल होगी ही होगी, पर उनके पास एक एनाटमी इनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इन एक एडिशनल साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं C4 पाथवे बोलते हैं। प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड, किस में होता है C4 पाथवे? तो प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स हैव द C4 पाथवे मेंशन अर्लियर। तो दीज प्लांट्स हैव C4 ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एज अ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, दे यूज द C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल एज अ मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। जो C4 प्लांट होते हैं वो भी कैल्विन साइकिल को, C3 पाथवे को ही एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे यूज़ करते हैं, पर इनका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है कार्बन फिक्सेशन का वो आपका C4 एसिड है, मतलब 4 कार्बन का एसिड है जो है आपका ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। लेकिन इनका जो मेन पाथवे है जिससे ये खाना बनाते हैं, जिससे ये शुगर बनाते हैं, वो आपका C3 ही है। देन इन व्हाट आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट? तो ये डिफरेंट कैसे हुए C3 प्लांट से, वो हम देखते हैं। तो बोल रहे हैं C4 प्लांट्स आर स्पेशल, दे हैव अ, ये देखो ये डिफरेंट क्यों है वो बता रहे हैं आपको। दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी, जो इनकी लीफ होती है उनकी एनाटमी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव करते हैं। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो भी ये सर्वाइव करते हैं। और इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे, पर फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। तो वेस्टफुल प्रोसेस है और इनके अंदर नहीं हो रही है ये, तो ये C3 प्लांट्स में होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गए। और हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी इन बायोमास। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। द पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स around the vascular bundle of C4 plant are called bundle sheath cell। तो मेसोफिल सेल से पहले इनमें क्या प्रेजेंट होता है? बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होता है। एंड द लीफ विच हैव सच प्लांट्स, इनको हम बोलते हैं, और जिन प्लांट्स में ऐसी एनाटमी होती है उसको हम बोलते हैं क्रांस एनाटमी। क्रांस का मतलब होता है वर्थ, एंड द इज रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, मतलब जैसे एक माला नहीं होती ऐसे ऐसे करके, एक गोल गोल सी माला, ऐसी कुछ एनाटमी होती है। ठीक है, मेसोफिल सेल से पहले आपके बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनके पास नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं। थिक वॉल होती है इनकी, जो कि इम्परवियस होती है टू द गैसेस एक्सचेंज, मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए इम्परमेबल होती है, और कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ अ C4 प्लांट। C4 प्लांट के नाम आपको याद रखने हैं, मेज और सॉर्गम, टू ऑब्जर्व द क्रांस एनाटमी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोफिल सेल। It would be interesting for you to collect the leaf of the diverse species of plant around you and cut the vertical section of leaf. Observe the under the microscope. आप यदि माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी C4 प्लांट की लीफ लेके देखेंगे तो you will see the crans anatomy, और कैसे आपके बंडल शीथ सेल अरेंज है आपके किससे पहले? वस्कुलर बंडल से पहले। द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ वुड हेल्प टू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट। तो C4 प्लांट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप बंडल शीथ सेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके ये C4 प्लांट है। उसके बाद नाउ स्टडी द पाथवे एज शोन। दिस पाथवे दैट हैज़ नेम्ड, ये आपका जो क्या बोलते हैं C4 पाथवे है, वो किसने डिस्कवर किया था? हैच एंड स्लेग बोलते हैं। हैच एंड स्लेग ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको हैच एंड स्लेग पाथवे बोलते हैं। ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे एंड होगा। फिर हम पढ़ेंगे पूरा C4 पाथवे आपका कैसे होता है, हमें वो स्टडी करना है।